सिंगल एलिट इस तरह के ऐप्स इसके फोन में हजारों होते थे। इस तरह इस लड़की के साथ बिगो ऐप में ये फोन सेक्स करता था। ये देखे ये लड़की के नंबर सब। और ये एक लड़का बच्चा इसका हराम, इसके साथ शादी से पहले नजमा नाम की एक औरत के साथ इसका अफेयर था और उसके साथ ये बच्चा पैदा हुआ। तो मैंने फेसबुक पे पकड़ा था हमारी शादी के 3 महीने बाद। इसने मुझे कहा था कि औरत मुझे ब्लैकमेल कर रही है। मैंने सोया तो था इसके साथ, लेकिन मुझे नहीं लगता ये प्रेग्नेंट हुई है। तो इसके साथ अफेयर चला और अभी ये भी मुझे पता चला कि ये मुझसे पहले शादीशुदा था, इसका 3 बच्चे थे और उसको छोड़ के इधर आके मुझे शादी किया और मेरे साथ 2 बच्चा पैदा किया, मेरे पैसा इस्तेमाल किया, मेरा मुझसे वीजा लिया और मुझे इतना अब्यूज और इतना डोमेस्टिकली अब्यूज किया, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली इतना मुझे अब्यूज किया। फिर मैं इसको अभी मैंने इससे खुला ले ली क्योंकि उसने मुझे इतना मजबूर कर दिया था कि इसके साथ मेरा जीना हराम कर दिया था। दिन रात मैं टेंशन में रहती थी। तो ये शादी का 80% टाइम ये तो घर पे नहीं रहता था, 3-4 महीना वो बाहर रहता था, पता नहीं किधर गायब रहता था। तो इतना मुझे इसने टॉर्चर किया। इसके माँ बाप को मैंने कई दफा शिकायत की, लेकिन इसके माँ बाप ने कहा बेटा कहीं ना कहीं तुम्हारा भी कसूर है। तो आप लोग ये बताए, पाकिस्तानियों से तो कोई इंसाफ मिलना ये नामुमकिन है। मेरा तो कोई है नहीं कि कोई इंसान पाकिस्तानी में कोई ऐसा बैठा हुआ है कि जो मुझे इंसाफ दिलाए। इसके पास मेरा 13,000 पाउंड अभी तक है और मेरे बेटे का 1,500 पाउंड। इसकी माँ ने मुझे 2,500 पाउंड के ले गई थी कि उम्रा जाना है। फिर मुझे पता चला इसके बड़े बेटे ने इसको उम्रा कराया और फिर मैंने जब पैसों के बारे में पूछा, उसने कहा मैंने खालिद को दे दिया। खालिद ने कहा मेरी माँ ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए। तो इस तरह की धोखेबाज है। जब इसके बाप को मैं कंप्लेन करती थी वो भी कहता था बेटा हम क्या कर सकते हैं, तुम उधर बैठे हो, हम इधर हैं, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन इनको हर चीज पता है, पूरे फैमिली मिले हुए हैं। इसका भाई ऑस्ट्रेलिया में है, वो कहता है हम क्या कर सकते हैं, सारे कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। आपस में ये सब मिले हुए थे, सबको पता था ये खालिद शादीशुदा है पहले से। किसी ने मुझे नहीं बताया कि ये शादीशुदा है। और मुझे जब पता चला तो मैं तो इतनी परेशान, इतनी शॉक्ड हो गई थी कि कोई इंसान इस तरह भी धोखा कर सकता है। मैंने तो हराम रिश्ता नहीं किया था ना, इसकी मैंने उस टाइम पे हाथ पकड़ा था जब इसके पास कोई वीजा नहीं था, पैसा नहीं था, इसके पास जॉब नहीं था। इसको मैंने 10 महीना मेरे अपनी सेविंग से मैंने इसको घर पे बिठा के इसको सपोर्ट किया, हर चीज मैंने प्रोवाइड की। लेकिन इसने एक हस्बैंड के जिम्मेदारी, हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूरी की। इसने सिर्फ मुझे टॉर्चर, अब्यूज, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली सब किया। 2 बेटे हैं इससे, बेटे से भी नहीं मिलने का कोशिश करता है, इनको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करता। तो अभी मैं क्या बताऊं, मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि इस तरह के लोगों से बच के रहना है। इसके बड़ा बेटा जो शमरेज नाम है, उसने एक पाकिस्तानी क्या नाम है, जवेरिया नाम के साथ शादी की। फिर इसकी फैमिली ने, इसकी माँ ने कुछ गलत इल्जाम उस औरत के ऊपर लगा के उसको तलाक दिलाई। इसके बाद इसकी माँ ने इसकी किसी रिश्तेदार से शादी कराई। 2 बेटों को, सुहेल को और शमरेज को, अपने रिश्तेदारों से शादी कराई। ये इस तरह की लोग हैं, इनका किसी का परवाह नहीं है, किसी का तकलीफ का कोई एहसास नहीं है इनको। ये इतना गंदे और खतरनाक और घटिया लोग हैं। इनको सिर्फ मतलब से लोगों को मतलब रखते हैं, लोगों को इस्तेमाल करना जानते हैं। ये सिर्फ ये गंदे और घटिया और ये फरेब लोग हैं। तो ये मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि ये किस तरह का लोग है। खालिद हयात सिर्फ औरतों के साथ नहीं सोता था, प्रोस्टिट्यूट के साथ नहीं सोता था, खालिद हयात मर्दों के साथ भी सोता था। ये ईमेल मुझे मिला खालिद हयात की ईमेल में, इसमें लिखा हुआ है स्ट्राइट टॉप लुकिंग फॉर कॉकसकर। इसमें एक ईमेल खालिद को आता है, हाय देयर,
हाउ ओल्ड आर यू एंड व्हाट आर यू आफ्टर। फिर खालिद हयात रिप्लाई करता है, हाय, इफ यू आर अवेलेबल आई एम रेडी। खालिद हयात का ईमेल एड्रेस है, इसमें क्लियरली आप लोग देखें, यह खालिद हयात का ईमेल एड्रेस है, क्लियरली देख सकते हैं खालिद हयात का ईमेल एड्रेस, khalidhayat73@gmail.com। तो खालिद हयात एक अयाश इंसान था। खालिद हयात ने निकाह सिर्फ वीजा ऑब्टेन करने के लिए किया था, सिर्फ वीजा लेने के लिए मुझे शादी किया था। मेरी क्या कसूर है? मैं एक मुसलमान औरत हूँ, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्ना फॉलो किया, मैंने अल्लाह का हुक्म फॉलो किया। एक खालिद हयात जिस तरह मजबूर था, वो इलीगल हो गया था, उसके पास जॉब, पैसा, वीजा नहीं था, तो मैं एक मजबूर इंसान को हेल्प किया था और मैंने उसको मेरे हस्बैंड का स्टेटस दिया था, लेकिन उसने मुझे सिर्फ अपने वीजा के लिए इस्तेमाल किया। मुझे एज ए ह्यूमन भी उसका भी मुझे वैल्यू नहीं दिया, सिर्फ मेरे डॉक्यूमेंट के लिए मुझे शादी किया। तो मैं ये सारे क्लियर करना चाहती हूँ कि खालिद हयात ने सिर्फ मुझे वीजा के लिए शादी किया, मेरा पैसा इस्तेमाल करने के लिए शादी किया, और फिर इसकी बिहेवियर, इसकी रवैया मेरी तरफ गंदा बिहेव करने लग गया। एक वीजा मिलने के, नेशनलिटी मिलने की 1 महीने बाद